सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब दिस टॉपिक इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस मेथड को हम LCAO भी बोलते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपको याद हो, हमने पहले पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल आर डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब ऑर्बिटल्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे S ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल है, F ऑर्बिटल है। तो ये ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाता है। उसी तरह जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है या और भी बहुत से हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो यहाँ पे एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, दे ऑल आर कंबाइनिंग टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। ठीक है, और उसी तरह जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें दो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये बेसिकली दीज आर एटम्स कंबाइनिंग टू गिव द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ से आए, एटॉमिक ऑर्बिटल से आए। एटॉमिक ऑर्बिटल एटम में प्रेजेंट थे और वो हमने लिखे थे। जैसे आपको याद हो, हमने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, तो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ऑक्सीजन के, तो p और p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल कंबाइन करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहा है और वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसी तरह कार्बन में जैसे 1s2 2s2 2p2 है, तो 2p2 ऑर्बिटल कार्बन का और 2p4 ऑर्बिटल ऑक्सीजन के, दोनों ये तीनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, CO2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसके अगर देखा जाए तो ये सारे कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस होता है। यहाँ पे अगर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करना है तो हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। एटम में तो आपको सिंपली हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज और उसके आसपास क्या होते हैं, उसके अराउंड में ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और उनके लेवल क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। तो उसी तरह वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे इसमें जो अप्रोच है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, इसमें बताया गया है कि अ मॉलिक्यूल इज़ कंसीडर टू बी डिफरेंट फ्रॉम द एटम फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। तो उन्होंने बोला कि मॉलिक्यूल जो है, अगर मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके O2 बना रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दीज ऑक्सीजन ये चीज़, ये एटम्स और ये मॉलिक्यूल सेम होंगे। मतलब इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम होंगे, तो ये सेम नहीं है। तो इसमें है अ मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द एटम फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स belonging to both the atoms are considered to be moving along the entire molecule under the influence of all the nuclei। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट है एटम से विच इज फॉर्म, तो इसके ऑर्बिटल भी डिफरेंट होंगे। तो नेक्स्ट है इसमें, जस्ट एज एन एटम हैज क्वांटाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वेरिंग एनर्जी लेवल, अ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज बिलीव्ड टू हैव क्वांटाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच सराउंड ऑल द कंसर्न न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूल। तो बोलने का मतलब है कि जैसे एटम के ऑर्बिटल मैंने आपको बताया था कि ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होते हैं, तो उसी तरह मॉलिक्यूल के जो एनर्जी लेवल हैं वो भी क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर क्वांटाइज्ड which surround all the concerned nuclei of the molecule। नेक्स्ट है इसमें, the various electron in the molecule are believed to occupy the various orbitals। तो इन्होंने बोला कि जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लिखते थे, ऐसे एनर्जी लेवल बनाते थे, 1s लिखते थे, 2s 2p लिखते थे, इस तरह से, है ना। ऑफ बाउ एक रूल भी आता था, 3s 3p 3d होता था। तो इस तरह से एनर्जी लेवल इंक्रीज होता था। तो इस तरह इन्होंने बताया कि मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल है उनका भी इस तरह से एनर्जी लेवल होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो वो भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एन इलेक्ट्रॉन इज बिलीव टू एसोसिएटेड विद ऑल द न्यूक्लियाई। तो बोलने का मतलब है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता था, जैसे ये ऑर्बिटल है तो हम बोलते थे कि एक एटम में एक ही न्यूक्लियाई होगा। पर इन्होंने बोला कि एक मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल में क्या है, जैसे डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के एटम है। तो इन्होंने बोला कि जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 3 न्यूक्लियाई है। यहाँ पे कार्बन के एटॉमिक न्यूक्लियाई या ऑक्सीजन की है, तो ये इलेक्ट्रॉन तीनों के इन्फ्लुएंस में होगा। ठीक है, तो ऑल दी न्यूक्लियाई के साथ ये एसोसिएटेड होगा। तो
तो इसी तरह सिमिलर टू एटॉमिक न्यूक्लियाई अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी पिक्चर्ड एज अ चार्ज क्लाउड एम्ब्रेसिंग all the nuclei. To minimize the electron repulsion, the two electrons in the molecular orbital at any moment are most probably as far from each other as possible while still remaining in the proximity of the nuclei. तो इन्होंने बोला कि मिनी जैसे एक ही ये इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है वैसे, ये तो मैंने ये बताया कि एक पर्टिकुलर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो इन तीनों न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के भी एटम है, कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के हैं, इसके हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है एज फार एज मतलब स्टे अवे करते हैं, इतने दूर से दूर होते हैं ताकि उनकी जो आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए तो एक और इसेंशियल डिफरेंस है between atomic orbital and molecular orbital is that while an electron in an atomic orbital is influenced by one positive nucleus, an electron in molecular orbital is influenced by the all the nuclei. तो मैंने ये आपको बता दिया, ये फिर से रिपीट हो गया। तो molecular orbital are devised in the same way as the atomic orbital following the Aufbau and Pauli exclusion principle. Thus a molecular orbital like an atomic orbital can contain a maximum number of 2 electrons and these 2 electrons have opposite spins. ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट स्पिन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हम लिखेंगे अभी हम फर्दर करेंगे इसको, तब भी मैं आपको ये बात रिमाइंड करवा दूंगा। तो इस तरह से है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का मैंने बताया, अभी हम पढ़ेंगे लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अगर हमने वेव फंक्शन पता करने हैं तो the most convenient way of working out of the wave function for the molecular orbital is to adopt a method known as linear combination of atomic orbitals approximation. ठीक है, the linear combination of two atomic orbitals wave function can be brought either by adding or by subtracting the two wave function of atoms A and B. This can be expressed in a simplified form by the equation लिख सकते हैं हम इसके लिए, जैसे wave function लिखते हैं हम साई, तो अगर दो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इट इज़ इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। ठीक है, तो साई ए तो प्लस का मतलब होता है एडिशन और यहाँ पे प्लस माइनस बी लिखते हैं हम। ठीक है, द लीनियर कॉम्बिनेशन टू एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन कैन बी ब्राउट ईदर बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग द टू वेव फंक्शन ऑफ एटम्स ए एंड बी। ठीक है, तो वेयर साई इज अ मोलिकुलर वेव फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक वेव फंक्शन A and B. For a diatomic molecule of an element say A2, the two wave function may be written as. तो हम कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मान लो हमारे पास A2 है, तो उसका हमने वेव फंक्शन लिखना है तो हम लिखेंगे साई बॉन्डिंग, B का मतलब बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा एडिशन से साई A प्लस साई B, और साई जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो बनेगा साई A माइनस साई B। ठीक है, तो ये हुआ सिमेट्रिक और बॉन्डिंग, और ये हुआ ए एंटी सिमेट्रिक और एंटी बॉन्डिंग। तो ये हुए हमारे पास दो वेव फंक्शन आएंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बी यहाँ सब्सट्रिक्ट में लिखा बॉन्डिंग, ए इज द एंटी बॉन्डिंग। तो साई बी स्क्वेयर एंड साई ए स्क्वेयर गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड। ठीक है, तो साई बी स्क्वेयर और साई ए स्क्वेयर लिखते हैं हम, इसका मतलब होता है साई बी का मतलब होगा बॉन्डिंग स्क्वेयर होगा, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और अगर हम लिखेंगे साई ए स्क्वेयर तो इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने आपको बता दिया, इट इज़ मतलब इसको लिखते हैं हम साई बी स्क्वेयर एंड एज इट अपीयर व्हेन टू एटम ए एंड बी से हाइड्रोजन एटम आर ब्राउट क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। तो प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, साई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू साई ए स्क्वेयर प्लस साई बी स्क्वेयर प्लस टू साई ए बी। तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, साई बी जो स्क्वेयर है दैट इज इक्वल टू साई ए स्क्वेयर प्लस साई बी स्क्वेयर प्लस टू साई ए साई बी। ठीक है, तो दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इसका मतलब हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन is greater than that either of the atomic orbitals psi a and psi b. Therefore the electron density builds between and around the nuclei and is strongly attracted by their positive charges. The negative charges therefore bind together the two nuclei forming the bond a minus b. The new orbital formed is called a bonding molecular orbital. ठीक है, तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है. तो फीचर क्या है, फीचर्स ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इट्स एनर्जी इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच इट इज फॉर्म. तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल किससे बना, मैंने बताया आपको पॉजिटिव कॉम्बिनेशन से बना. ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आए उन्होंने कंबाइन किया तो उससे क्या बना, साई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. तो इसकी फीचर्स क्या है, इट्स एनर्जी इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच इट इज फॉर्म. तो ठीक है, तो जैसे साई ए और साई बी से ये बना तो इसकी जो एनर्जी है दैट विल बी लेसर देन दिस. ठीक है, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है, इसकी एनर्जी जो है साई ए बी की साई ए प्लस साई बी से कम होगी. दूसरा द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस ऑर्बिटल इज हाई इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्टेबिलिटी. तो न्यूक्लियाई है, जैसे दो एटम्स आ गए आपके पास, मान लो इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो दो जो ये न्यूक्लियाई से बना रीजन, इसके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू साइंस. ठीक है, थर्ड होगा इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लोब्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेम साइन. तो सेम साइन के लोब्स जब कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. तो सेम साइन का मतलब आपको पता है, जैसे हम पी ऑर्बिटल लिखते हैं तो पी ऑर्बिटल में एक लोब का साइन प्लस होता है, एक का माइनस होता है. तो इन्होंने बोला कि अगर इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो इसमें दोनों लोब जो हैं इस तरह से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनना है तो इस तरह से बनेगा वो. ठीक है, तो ये प्लस साइन वाले कंबाइन करेंगे सेम साइन वाले. ठीक है, और अगर मान लो इस तरह से एस ऑर्बिटल है तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे. ठीक है, तो ये बनेगा. थर्ड है एवरी इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट टुवर्ड द अट्रैक्टिव फोर्स इन द एटम. तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड द अट्रैक्टिव फोर्स इन द एटम. तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ एटम का मतलब हुआ कि जो एटम्स कंबाइन करेंगे उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन. उस तरह इसके ऑपोजिट कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के फीचर क्या है, इट्स एनर्जी हायर देन द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड. Here the probability of finding electron in between the nuclei is negligible. The electron density is concentrated on any one nucleus at a time. Third है इसका, it is formed when the lobes of the combining atomic orbitals have opposite signs. The psi A is numerically smaller than either psi A or psi B. Every electron in an anti-bonding molecular orbital contributes to the repulsive force of in the two atoms. ठीक है, तो ये हो गए फीचर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के. ठीक है, जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के फीचर होंगे उसके ऑपोजिट होंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के फीचर. ठीक है, तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में आपको डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. तो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, मैं फिर से बता देता हूँ. फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर फॉर्म बाय द एडिशन ओवरलैप. ठीक है, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. और एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सब्सट्रैक्शन ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल. इस तरह से साई ए माइनस साई बी. ठीक है, दूसरा आएगा इट हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन जो न्यूक्लियाई के बीच में, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ज़्यादा होगी, और एंटी बॉन्डिंग के केस में ये उल्टा हो जाएगा, इस तरह से होगी. यहाँ पर आता हूँ, ये न्यूक्लियाई आएगी, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ ज़्यादा हो जाएगी साइड्स में. ठीक है, बीच में नहीं रहेगी, दो न्यूक्लियाई के बीच में. थर्ड है द फोर्स इन दिस ऑर्बिटल टेंड्स टू ब्रिंग द टू न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स टुगेदर. हेंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल contribute to the attraction between the two atoms. तो थर्ड पॉइंट हुआ ये, द फोर्स इन दिस ऑर्बिटल्स टेंड टू ब्रिंग द टू न्यूक्लियाई ऑफ द एटम क्लोज टुगेदर. ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियाई जो है ये क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के. जबकि एंटी बॉन्डिंग में देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर होगी और रिपल्सिव फोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये जो है दूर चले जाएंगे न्यूक्लियाई. ठीक है,
फोर्थ है इट हैज़ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। मैंने बताया आपको कि इसका एनर्जी जो है कम होगी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन तभी प्रोसीड करता है व्हेन देर इज डिक्रीज इन द एनर्जी विच लीड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो बॉन्डिंग का मतलब है इनमें बॉन्डिंग तभी हो रही है क्लोज जब इनकी एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू इट्स बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ मोलिकुलर ऑर्बिटल है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। सो दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। थैंक यू।